आज आप लोग को ऐसे शख्सियत से मिलवाते हैं जो एक समाज सेवी के रूप में बेगूसराय के सभी तमाम लोगों की हेल्प करते हैं। उससे पहले जी नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास प्रोग्राम। मैं सोनी सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। सर प्रथम नमस्कार। सर नमस्कार। आपने अपना कीमती समय केवी स्टूडियो को दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। सर सबसे पहले हमारे जो दर्शक अभी केवी स्टूडियो के माध्यम से हम लोग को देख रहे हैं उनको अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मैं बासदेवपुर निवासी हूँ। जी। मैं मिडिल स्कूल बासदेवपुर से पास किया था। जी। हाई स्कूल गोखले नगर बिष्णुपुर से पास किया हूँ। जी। कोऑपरेटिव कॉलेज से बीएससी किया हूँ। जी। सन 1989 में मेरा नौकरी लग गया FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया शिलोंग डिवीज़न में। 1989 से लेकर के 2014 तक हमने FCI में G2 पर काम किया। जनरल मैनेजर था। उसके बाद हम वॉलंटरी रिटायर ले लिया हूँ। अपने गांव आ गया। गांव में पूर्वज का ज़मीन है, घर है, सब चीज़ है, लेकिन हमको उसमें मन नहीं लगा। तब हम उसमें सोचे कि जो थोड़ा सा पब्लिक सेवा करें, समाज सेवी करें। मेरा हबैतपुर पंचायत जो है बिजली का बहुत दयनीय स्थान था। जब मैं 2016 में खड़ा हुआ था मुखिया प्रत्याशी होकर, तो उस समय पंचायत में पहले बासदेवपुर गांव में सिर्फ एक ट्रांसफार्मर था। हबतपुर में एक ट्रांसफार्मर था, कोरिया में एक ट्रांसफार्मर था, और कोरिया का ही एक टोला नवटोलिया है, वहाँ एक ट्रांसफार्मर था। मतलब पूरा पंचायत में 4 ट्रांसफार्मर थे। हमने सोचा कि कुछ जितना नहीं जितना वो बात का बात है, पहले हम सोचा कि कुछ दिखा दें पब्लिक को जो हम काम करने वाला व्यक्ति हैं। तो हमने व्यवस्था करके SMS कंपनी से बात उठ करके हम अपने पंचायत में 350 पोल गड़वाए, 7 ट्रांसफार्मर लगवाए, पूरा 350 पोल में कवर वायर लगवाए LT का। इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद मेरा तीसरा स्थान रहा। नाम तो नहीं था, चचा के नाम से हम खड़ा हुए, मेरा तीसरा स्थान था। पहले स्थान जो आदरणीय मुखिया जी हैं भगत जी, उनका नाम है। दूसरा स्थान था एक जोखन सिंह है उनका, मेरा तीसरा स्थान आया। खैर हार जीत तो चलते रहता है। उसके बाद मैं कुछ दिन में मेरा ऐसे तत्काल निवासी मतलब घर बना के रखा हूँ डॉक्टर संगीता सिन्हा बेगूसराय कॉलोनी में। गांव आते जाते रहा, कुछ पब्लिक सेवा करते रहा। लगभग 50 आदमी का जो बिजली बिल, तत्काल में बिजली विभाग से तात्पर्य करता हूँ, ये काम करता हूँ। 50 अपना पंचायत में 50 आदमी के जो बिजली बिल, आप जानते हैं कि बिजली बिल कितना अंधाधुंध गड़बड़ होता है, ये होता है। 50 आदमी का हमने बिजली अपना स्तर से बिजली बिल सुधार करवाया। मतलब पब्लिक सेवा हम धीरे धीरे अपना करते रहे। फिर दूसरा ये 2021 का पंचायत इलेक्शन आने वाला है। इसमें फिर मैं सोच रहा हूं कि अपना अनुदान दूं, कोई खड़ा होकर के। सब चीज़ ठीक ठाक है, लेकिन अभी देखिए पिछला मुखिया जी काम किए हैं, मनरेगा में पेपर में किए होंगे, हमको मालूम नहीं। फील्ड में जाके देखिए कुछ नहीं है। कल का ही मैं बात बता रहा हूं। अब जब मान लीजिए कुछ दिन में ये क्या बोलते हैं लग जाएगा, 28 तारीख को खत्म हो जाएगा। कल का देखिए कि कल में रास्ता नहीं है, जबरदस्ती वो अपना पावर यूज करके वो रोड बनवा रहे थे कल में। कल इसके चलते झंझट भी हुआ, लेकिन थोड़ा देर हमारा इमरजेंसी काम था, हम थोड़ा देख के चला आया। तो मेरा कहना है कि दो सेशन 2011 से लेकर 2016 तक माननीय क्या नाम भूल गए, मुखिया थे, मैडम थी, वो उस सेशन में कोई काम नहीं हुआ। 2016 से लेकर 2021 में फिर इलेक्शन होगा, कोई काम ही नहीं हुआ। तो फिजिकल देखने का चीज है, हम झूठ बोले सच बोले, लेकिन वहां देखने की चीज है, कोई काम नहीं हुआ। मैं यही सोचता हूं एक बार
हैबतपुर पंचायत वासियों से निवेदन करता हूं, एक बार हमको मौका दीजिए। आप लोगों के आशीर्वाद से भगवान ने हमको सब कुछ दिया है जी। लेकिन एक बार हम आप लोग से निवेदन करता हूं, एक बार मौका दीजिए और देखिए जब मैं क्या कर सकता हूं। आज 2016 में, मैं अभी आपको पहले बताया कि 2016 में हमने इतना इतना ट्रांसफार्मर फलना चलना किया हूं। आज देखिए लगभग गांव में 20 घंटा लाइन रहता है जी। आपकी कोई भी व्यक्ति से, हैबतपुर पंचायत के कोई भी व्यक्ति से पूछिए जी बिजली कैसे आया तो बता देगा। जो पिछले बार सेकेंड स्थान पर आए थे मेरे दोस्त हैं जोखन सिंह, बिजली का कनेक्शन गया, कोई कारणवश काम होने नहीं दिए, वो वापस आ गया। यहाँ पर दिखा गया पेपर में कि जब हैबतपुर पंचायत बिजली का मतलब ग्रीन सिग्नल हो गया कि हो गया है जी। जब हम जब सोचे थे पिछला 16 में खड़ा होने के लिए, तो है तो कुछ नहीं, पेपर में ग्रीन हो गया लेकिन फिजिकल कुछ नहीं है। तो उसको जो बताया आपको हमने इतना इतना ऐसे किया। आज कोई भी हैबतपुर पंचायत वासी से जाकर के आप पूछ सकते हैं जो लाइन में लाइट में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आज के डेट में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, बिहार सरकार ने कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया है। आज जाके मेरे गांव में जाके देखिए, बासदेवपुर में कुम्मर टोल है, एक ठो दियारा एरिया है, कुछ दियारा, हर खेत में लगभग पोल गड़ गया है कृषि के लिए जी। ये हमने करवाया है। कोई अगर बोल रहा हम क्या है सरकार का ये, लेकिन कोई ले जाने वाला तो हो, उसको हमने करवाया है। आज देखिए अभी कोई खेती अगर पंप सेट से करता है तो उसमें 80 की 90 रुपया डीजल है, जहां 80 रुपया खर्चा होता है यहाँ पर 25 रुपया में उतना कम होता है जी। तो हमने तो यही हैबतपुर पंचायत वासियों से निवेदन करते हैं कि एक बार हमको आप अपने पंचायत में पैर रखने का अनुमति दीजिए, सेवा करने का मौका दीजिए, और देखिए अगर मैं सही आपके नज़र पर नहीं उतरे तो फिर अगला सेशन में हम जाएंगे नहीं। मनोज जी, जॉब से एकाएक आपका पॉलिटिक्स की तरफ जाना जी, ये कैसे हुआ? देखिए मैडम, 2014 जनवरी में 24 जनवरी को हमने वॉलंटरी रिटायर ले लिया जी। मेरा ये 2021 तक था नौकरी, वॉलंटरी रिटायर ले लिए। भगवान की दया सब चीज़ है मेरे पास, लेकिन जगह ठीक नहीं था जी। तो हम वॉलंटरी रिटायर ले लिए। हम 3 भाई हैं जी। तीनों भाई तत्काल यहाँ डॉक्टर संगीता सिंह कॉलोनी बेगूसराय में अपना घर उर बना के रहते हैं। दूसरा भाई, हर भाई का अपना अपना बिजनेस है, लेकिन मेरा कोई बिजनेस नहीं है। थोड़ा बिजली ऑफिस से खाली ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन गांव में ही आना जाना लगा रहता है। जब हमको कुछ मौका मिले, कोई किसी को कुछ फायदा दिलाएंगे तब ना हमको चाहेगा आदमी कि हाँ ये आदमी सही है या गलत है। तो एक साल भी नहीं, मान लीजिए 14 में रिटायर किया, 1.5 साल हमने घूमे फिरे, तब देखा कि मेरा पंचायत विकास के नाम पर जीरो है और उससे तो ऊपर मेरा पावरे नहीं था। सबसे छोटा देखे जो मुखिया एक पोस्ट है जो कम से कम अपना पंचायत को हम सुधार सके। तो 2016 में हम बतबे किए जो नहीं हुआ, मेरा नाम से नहीं होने सका, तो मैं तीसरे स्थान पर आ गया। इस बार मैं जोर शोर से लगा हुआ हूँ जे पब्लिक हमको एक बार सेवा करने का मौका दे। इसलिए राजनीतिक में आए कि जे नाम हो, पैसा तो सब कमाता है जी। पैसा तो सब कमाता है, किसको नहीं चाहिए, लेकिन हमको पहले नाम, काम हो। काम अगर सही करेंगे तो अपने आप नाम होगा जी। यही सोच के हमने राजनीति में कदम रखा जी। मनोज जी, जैसा कि सुनने में आया है आप वासुदेवपुर से हैं, वहाँ पे आपने बहुत सारा काम किया है, कम्बल वितरण, बहुत सारा काम किया। क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स मुद्दा था? देखिए, कम्बल वितरण हमने नहीं किया, झूठ बात नहीं। कम्बल वितरण हमने सिर्फ बिजली पर रोशनी डाला है, जो मतलब हम हमारे समक्ष जो था, हम जो कर नहीं सकता था बिजली पर। आज हम बिजली का मान लीजिए पूरा पंचायत में रात को दिन बना के रख दिए हैं। और मेरा पर्पस और कुछ नहीं है, मेरा पर्पस यही है कि हमको एक बार हैबतपुर पंचायत के वासी हमको एक बार मौका दे, जो वहाँ सबके नज़र में हम सही आदमी दिखाई दे। जब आप वासुदेवपुर के वासी के लिए इतना कुछ किए, तब आप खड़े हुए तो आप हार कैसे गए? देखिए, मेरा जन्म 1972 में वासुदेवपुर ग्राम में हुआ जी।
आपको हम पहले बताया कि मिडिल स्कूल वासुदेवपुर से पास किया, हाई स्कूल गोखले नगर बिष्णुपुर है वहाँ से पास किए जी। कोऑपरेटिव कॉलेज से हमने बीएससी किए जी। उसके बाद हमको नौकरी मिल गया जी। हम चले गए नौकरी में। जी बिल्कुल। 89 में गांव छोड़ दिए। जी बिल्कुल। 89 में। जी। अब ये सोचिए कि जो बच्चा 80 में 85 में जन्म लिया होगा वो हम एकाएक 2014 में गांव पहुंचे। बिल्कुल। तो जो बच्चा 1985 में जन्म लिया 80 में जन्म लिया वो हमको नहीं पहचानेगा। बिल्कुल। जब हम इलेक्शन में खड़ा होने 2016 में खड़ा हुए तो हम एक मुद्दा लेके गए कि ये हम काम करेंगे तो हो सकता है हमको पब्लिक ध्यान दे। बिल्कुल। तो हमको काम करते 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 इलेक्शन क्रॉस कर गया, इलेक्शन 2016 का पार कर गया। अब ये मैं बताना चाहता हूं कि जो आदमी चाहे मान लीजिए किसी का शादी हुआ वो लेडीज हमको नहीं पहचानेगी, मतलब 23 साल बाद हम अपना पंचायत में कदम रखा। आप जो 23 साल बाद पंचायत में कदम रखा, जो आदमी लड़का हो या जो भी हो 30 साल का होंगे वो भी हमको नहीं पहचानते। मतलब इसलिए हमको जो लगता है जो हमको पहचानने में ही आदमी लोग एक नंबर हुआ कि पहचानने में नहीं सका। दूसरी बात मेरा नाम नहीं आया, नाम दूसरा आदमी पे हमको लड़ना पड़ा। तो मेन यही था जो नाम नहीं था एक नंबर, दूसरा नंबर था कि हमको बहुत आदमी पहचान नहीं सका। अभी देखिए आज जाकर के आपका गांव में महबूबपुर पंचायत में किसी भी कोना में जाकर के देखिए, पूछिए कि जो मनोज को जानते हैं, मनोज कुमार को जानते हैं, तो शायद बच्चा जानता है, क्योंकि 5 साल ने उन्होंने बिजली का मजा लिया, 5 साल। हाँ, इसलिए और सरकार का एक सिस्टम आया कि जो फ्री कनेक्शन दो। बिल्कुल। तो 2018 में अपने पंचायत में 335 आदमी का हमने फ्री कनेक्शन दिया। उसके साथ में मान लीजिए सरकार तरफ से नियम था कि एक पोल दीजिए, तार दीजिए, मीटर दीजिए, फलना चलना बहुत सिस्टम था, फ्री दिया। बीपीएल गरीब जो गरीबी रेखा से नीचे रहते थे वो दिया 77 कनेक्शन, सरकार का नियम था, हमने दिया नहीं, लेकिन हम ये था रास्ता थे आपको उसको पहुंचाने का काम किया। ये सब मेरा काम था कि जो हमने बस एक के वो बोलेंगे, अभी हम उतना तो क्या बोलते हैं ब्लॉक का बारे में अभी हम उतना नहीं मतलब जानते हैं, लेकिन हमने अपना पंचायत को बिजली के द्वारा बहुत आगे ले गया। जी। यही मेरा मतलब हारने का रीजन ये है कि आप एक अननोन पर्सन थे, अननोन पर्सन थे, वो आपको नहीं जानते थे और एकाएक इतना काम करना, उनके मन में ये आया होगा कि इनको इलेक्शन में खड़ा होना है तो इसीलिए इतना काम। हाँ, दूसरी बात ये हो गया मैडम कि जो पहले तो हम लोग प्रचार के जो हम खड़ा हैं जी, पब्लिक खुश था, हाँ मनोज खड़ा है, इतना काम किया। जब नॉमिनेशन कराएंगे तो मेरा नाम नहीं हुआ। अच्छा। तो पब्लिक को मुंह बंद नहीं कर सकते हैं ना। बिल्कुल। पब्लिक बोला रे देखो अब ये देखिए, बोलने का किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। देखो हल्ला किया जे मनोज कुमार खड़ा हो रहा है, नॉमिनेशन रामचरित्र मेरा चचा का नाम है, रामचरित्र के नाम से खड़ा हो गया जी। कल क्या करेगा ये जी। पब्लिक को मुंह बंद नहीं कर सकते। तो ये भी मेरा हारने का कारण है। अब मैडम एक चीज बता रहा हूं कि जो 23 साल बाद हमने अपना पंचायत में कदम रखा, फिर भी तीसरा स्थान लाया जी। ये तो हम सोचते हैं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। तो इसके लिए मैं 2016 में इलेक्शन हार गया जी। जी। क्या इस बार आप फिर से इलेक्शन में खड़े हुए? हाँ, इस बार फिर से इलेक्शन में खड़ा हूँ। अभी तो नाम से खड़ा हूं क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं सरकार तरफ से, और मैं जोर तोर से खड़ा हूं। इस बार हो सकता है, हबीबपुर पंचायत के वासी से रिक्वेस्ट करता हूं, आवेदन करता हूं कि एक बार हमको मौका देके देखिए। अगर आपके सामने सही ढंग से ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, फिर अगले बार आपके सामने जाने के लायक नहीं रहूंगा। मनोज जी, एक और सवाल है, आप क्यों खड़ा होना चाहते हैं जो एक मुखिया के रूप में, जो वहाँ के जो मुखिया थे जी, जो अभी भी होंगे जी, जो उन्होंने जो काम नहीं किया, आप वो खड़ा होकर क्या ऐसा करना चाहते हैं? देखिए, उन्होंने काम कुछ किए ही नहीं। अच्छा। काम किए ने 2-4 गो गली उली का रास्ता उस्ता बना दिए, बस कोई काम हुआ ही नहीं। हम थोड़ा देर पहले बताया मनरेगा पेपर में हुआ है, फिजिकल नहीं हुआ। अच्छा, मतलब दिखाने के लिए बन गया। हाँ, पेपर में बन गया सब जी। और दूसरी बात जो रोड है जी। आज का डेट में जाइए, इतना मैं परसों दिन एक कोरिया के लबटोलिया टोला है उसमें थोड़ा सा घूम रहे थे, तो यहां तक को सुनने में आया कि मुखिया जी आए, वोट मांग ली, हमने पूरा सपोर्ट। लबटोलिया से ही मुखिया जी जीते हैं मैडम जी।
लेकिन लपटोलिया में जाके देखिए इस बार बारिश कितना हुआ, बेचारा वो बांस का चांच बना बना करके गया, लेकिन रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है अभी भी। अच्छा। रास्ता नहीं है, अब सूखा है तो आदमी लोग सोचा कि अब नहीं बोलता था कि हम तो दीरा में हैं, करारी जगह है। कंडीशन हो गया था। हाँ, ये कंडीशन हो गया था, खास करके लपटोलिया के बारे में बता रहा हूं। वहीं से मुखिया जी आदरणीय अभी प्रेजेंट जो मुखिया जी हैं देवकांत जी, वहीं से उन लीड करके फर्स्ट 1 नंबर वार्ड है हमारा पंचायत का, 1 नंबर वार्ड है लपटोलिया, और वहीं से उनको 400 वोट आ गया। अच्छा। कोरिया 2 नंबर वार्ड है, वहां से 100 आ गया। मतलब भगत देखिए उनको डबल फायदा मिला जी। भगत थे, लेडीज ने उनको ज्यादा वोट दे करके उनको जिता दिया। अच्छा। हाँ, अब इस बार देखिए हम ये नहीं हमें अपना तो मन में सोच रहे हैं कि हम जीतेंगे, कोई आदमी कैंडिडेट ये नहीं सोचता कि हम हारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो 10 एक वोट आओ, लेकिन वो जीतने के लिए खड़ा होता है। बिल्कुल। तो इस बार देखिएगा काम तो मुखिया जी किए नहीं, कुछ बिल्कुल कोई काम नहीं किए, फिर भी वो दावा दे रहे हैं कि हम 100%। हम एक दिन इंटरव्यू था उनका, हमने मोबाइल में देखा, बोलते हैं 100% काम किया, वो 0% भी काम नहीं किए हैं। तो खैर उनका तो बोलने का है, कोई उनका रोक नहीं सकता है, काम किए। देखते हैं मैडम कि जो हम बोले कि अभी तो टाइम खत्म है, नया सेशन में आता है कौन जीतते हैं नहीं जीतते हैं। मनोज जी, अगर आप इस बार खड़े होते हैं जी मुखिया के रूप में जी, और जनता आप पे भरोसा करके अगर आपको वोट दे देती जी जी, आप अगर जीत जाते हैं तो आप जनता के लिए क्या क्या काम कीजिएगा? देखिए फर्स्ट बात तो यह है कि जो हम शुरू से बताते हैं, 1 नंबर वार्ड है, रास्ता का कोई उपाय नहीं है। अच्छा। एक बात बताते हैं मैडम, हम मुखिया जीत गए जी। अब जीत गए तो अभी मान लीजिए मुखिया हमारा काम है तो हम हर पब्लिक को पैर पड़ रहे हैं। बिल्कुल। मुखिया जीत गए तो पब्लिक हमारा पैर पड़े, ये सोचना गलत है बहुत। अरे मुखिए हैं तो मुखिया है तो आप कहाँ प्रधानमंत्री। अभी देखिए अभी जो फिर बीच में दूसरा बात बोल रहे हैं, मुखिया जी अभी एमएलए लड़े थे। अच्छा। जो अभी प्रेजेंट मुखिया वो एमएलए में खड़ा हो गए थे। अच्छा। अपना काम तो एक छोटा सा मुखिया का काम हुआ नहीं, वो एमएलए बन के क्या करेंगे, खैर उनका पर्सनल मैटर है। तो हमने ये सोचा है कि एक तरफ से जितना रोड नहीं है, मान लीजिए ये जमीन वाला नहीं दे रहे हैं तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा। आज मैडम देखिए कहाँ यहाँ रोड नहीं है, अगर रोड बन जाए, आज वो जमीन का 10,000 रुपये कट्ठा है, रोड बन जाए तो वही 50,000 रुपये कट्ठा हो जाएगा। लेकिन ये अगर उस पब्लिक को समझाएंगे तब तो, बिल्कुल समझाएंगे, उनको दिमाग देना पड़ेगा कि देखिए अगर आप 2 फीट रास्ता देते हैं, 2 फीट इधर वाला रास्ता, 4 फीट गाड़ी नहीं जाएगा, मोटरसाइकिल तो जाएगा। मोटरसाइकिल साइकिल बारिश से या तूफान से मतलब नहीं रहेगा ना पब्लिक को, घर वाले को, कम से कम मोटरसाइकिल पैदलों तो जा सकता है ना। लेकिन आज जाके देखिए लपटोलिया में मतलब अभी तो सूख गया, लेकिन बारिश दिन में आज से 3 महीना पहले पैदल नहीं जाता था, बांस का मचान बना करके लोग जाता था। और जो लेडीज लोग हैं चले गए तो सोचते थे कि हम रोड पर कैसे जाएं। तो ये सब मेन मुद्दा है। हम सोच रहे हैं कि हर वार्ड में देखिए एक बात है कि जो हमारा सोच, हम अपना सोच बता रहे हैं कि हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो हम वार्ड तो होता ही है, और हर वार्ड से 2-4 आदमी को ऐसा आदमी चुन लेंगे जो बुद्धिमान है, नॉलेज वाला है, हर चीज जानता है। मंथली मीटिंग करेंगे जी, भाई तुम्हारे वार्ड में क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत। अगर अकेला वार्ड से मिल गए, 4 आना काम के 12 आना हिसाब करके काम खत्म कर दिए, तब दूसरा बार मुखिया क्यों नहीं जीतते हैं? कोई भी मुखिया दूसरा तीसरा बार क्यों नहीं जीतते हैं? हमने काम नहीं किया, वोट हमको पब्लिक नहीं दिया। एक बार जनता देख ली तो दूसरी बार कैसे? मैं ये चैलेंज करता हूं मैडम, अगर हम ये जीत गए तो अगला सीजन अगर जनरल सीट रहा तो हमको हराने वाला कोई नहीं होगा। अच्छा। अगर हम एक बार जीत गए तो दूसरा बार अगर हार गए तो हम काम नहीं किया जी। काम नहीं किया, वोट हमको पब्लिक नहीं दिया, नहीं देगी। हमारा ये चैलेंज मैडम करते हैं कि अगर हम जीत गए तो देखिएगा दूसरा बार हमको उतना बौखना भी नहीं पड़ेगा जी, और हम जीत जाएंगे। आप काम वैसा दीजिएगा। हाँ, हम वैसा काम पे भरोसा करें। आज हम एक नाम सुने, हम तो उनसे नहीं मिले हैं, माननीय शिवरी एक है गांव, उनका मुखिया जी का नाम नहीं जानता, उनका लोग अथी देता है, उदाहरण देता है, देखो वो है मुखिया 3 बार 4 बार लगातार जीत रहे हैं, उतना प्रचार नहीं करते हैं लेकिन फिर भी क्यों वो काम करते हैं जी। वही हम अभी भी बोल रहे हैं कि अगर एक बार हमको हैबतपुर पंचायत के पब्लिक
मौका दे तो दूसरा बार उनको हम गलत मतलब अथी बोलने का मौका ही नहीं दूंगा कि ये आदमी सही काम नहीं किया। जी जी चलिए सर, थैंक यू, आपने इतना अच्छा बात रखा। और डिपेंड करती है जनता पे कि वो आपको वोट देती है कि नहीं। हाँ डिपेंड। मैं हैबतपुर पंचायत वासियों से निवेदन करता हूँ कि एक बार भरोसा करके दीजिए जी। जो मैं आपके बात पर खरा उतरता हूँ कि नहीं उतरता। अगर हमने आपका काम नहीं किया तो दोबारा वोट मांगने आपके हम दरवाजा पर नहीं जाएंगे। ये मेरा आवेदन है आप लोग पब्लिक हैबतपुर पंचायत वासी। जी जी। तो मैं बोलना चाहूँगी जो भी हैबतपुर वासियों देख रहे हैं यह वीडियो, तो वो सही प्रतिनिधि का चुनाव करें। आपके हाथ में है कि आप सही प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं या गलत। तो ये आप देख लीजिए, आपको जो सही लगे। कुछ हमको सुनने में आया है कि जो पब्लिक ये सोचता है कि जो मनोज बेगूसराय में रहते हैं और कल मुखिया जीत जाएंगे तो हमको एक साइन कराने के लिए भी हमको बेगूसराय जाना पड़ेगा। तो हैबतपुर पंचायत के वासियों से हम निवेदन करते हैं कि जे अगर हम आपने मौका दिया तो एनी टाइम 24 आवर हम गांव में रहेंगे। मेरा घर है, आप लोग जानते हैं, मेरा पिताजी का दादाजी का घर बना हुआ अभी भी है। मान लीजिए बिल्डिंग है मैडम, 4-5 रूम का बिल्डिंग है मेरा। ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ नहीं है, वहाँ रहूंगा। एक बार हमको विश्वास से एक बार जिता दीजिए, उसके बाद देखिए मैं आपका उतरता हूँ आपका कि नहीं उतरता। जी। तो यहाँ पे आपको स्टूडियो में आके कैसा लगा? देखिए यहाँ तो मैंने बहुत सब चीज़ का अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर मौका मिले तो एक बार और हमको दीजिएगा, इसका इंटरव्यू करने का मौका दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा। आप सभी तमाम दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इस तरीके का कार्यक्रम देखने के लिए डॉक्टर रोशन सर का जो फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं सोनी सिंह मिलती हूँ आप लोग से दूसरे वीडियो में। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।